हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी। देखो, कंसंट्रेशन में जितने भी टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास में वॉल्यूम परसेंट, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, इन सब में सबसे ज़्यादा यूज होता है मोलरिटी। और मोलरिटी आपको तभी समझ में आएगा जब आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम मोल यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोग मोल जानते हो। मोल का एक ही फार्मूला यहाँ पे हमको यूज करना है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मोल, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम बाई मोलर मास, मोलर मास। ये फार्मूला हमको यूज करना है मोल कॉन्सेप्ट का। अगर किसी भी केमिकल स्पेसीज का मास इन ग्राम गिवन हो तो आप उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा मोलरिटी में। देखिए, मोलरिटी होता क्या है। मोलरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जितना मोल सोल्यूट का डिजॉल्व होगा उसी को कहेंगे मोलरिटी। ये डेफिनेशन भी फार्मूले से बना है और डेफिनेशन से फार्मूला भी लिख सकते हो आप। मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट को हम कंपोनेंट बी कह रहे हैं और सॉल्वेंट को कंपोनेंट ए। देखो, सोल्यूशन में हम दो कंपोनेंट, यहाँ पे बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो दो कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी को हम कह रहे हैं सोल्यूट और कंपोनेंट ए को सॉल्वेंट। तो कंपोनेंट बी का नंबर ऑफ मोल यानी कि सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये होता है मोलरिटी का फार्मूला। अब देखो, यहाँ अगर हम इसको ml में पुट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml हो जाता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, हम जब हम लीटर को ml में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे हम लीटर को ml में चेंज कर रहे हैं तो 1000 से डिवाइड हो रहा है। रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फार्मूले में हम लीटर में ही वॉल्यूम पुट कर सकते हैं, ml में वॉल्यूम नहीं पुट कर सकते, क्योंकि मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। इसका यूनिट है मोल पर लीटर। तो आप इसको सोल्यूट को मोल में और सॉल्वेंट सोल्यूशन को लीटर में ही पुट करोगे। बट हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन वॉल्यूम है वो ml में है और हम उसको एज इट इज पुट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, उस ml को हम पुट नहीं कर सकते, फिर भी पुट करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, जो भी वॉल्यूम ml में दिया हुआ है उस वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके पुट कर देंगे। 1000 से डिवाइड करके पुट करेंगे तो क्या होगा, ml से लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम वॉल्यूम को ml में पुट कर रहे हैं यहाँ और बाई 1000 करते रहे तो क्या हो रहा है, ये डिवाइड होकर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हम लीटर में ही पुट कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं समझेंगे कि हम लीटर को ml में चेंज कर रहे हैं 1000 से डिवाइड करके, ऐसा नहीं है। वॉल्यूम को लीटर में पुट करना है और ml में गिवन है तो हम उसको 1000 से डिवाइड करके पुट कर रहे हैं ताकि वो लीटर में कन्वर्ट हो जाए। देन अगर हम इसको नंबर ऑफ मोल को मास और मोलर मास के टर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहें, हमको सोल्यूट का मास इन ग्राम गिवन हो तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम into 1000 by molar mass of solute into volume in ml. This is simplest formula of the molarity. देखिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा कि इसको यूज कैसे करना है। हाँ, हम एग्जांपल ले लेते हैं। 180 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 2000 ml of water. Find the molarity of solution. Find the molarity of solution.
क्वेश्चन को समझिए एक बार। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 180 ग्राम ग्लूकोज को 2000 ml वाटर में डिजॉल्व किया गया, तो एक सोल्यूशन बना। उस सोल्यूशन की मोलरिटी हमको फाइंड करनी है। तो देखिए मोलरिटी का ये फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, मोलरिटी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम इन ml। ये फार्मूला हम क्यों यूज़ किए, क्योंकि ml में वॉल्यूम दिया हुआ था और सोल्यूट का मास इन ग्राम भी दिया हुआ था। ये ml में है और WB की वैल्यू भी गिवन है। और ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के फार्मूले से उसका मोलर मास हम निकालेंगे। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू 6 एटम है इनके, हाइड्रोजन का 1 12 एटम है और ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे 6 एटम है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आता है 180 ग्राम पर मोल। जो मोलर मास होता है वही मॉलिक्यूलर मास भी होता है। डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है AMU और U, बट मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे ग्राम में लिया हमने, मतलब मोलर मास। अगर यही वैल्यू हम AMU लिखते हैं तो इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। हाँ, तो ये फार्मूले में पुट कर दीजिए। 180 ग्राम लिया गया है सोल्यूट का और इसको क्या किया गया है, कितने ml वाटर में, 2000 ml वाटर में डिजॉल्व किया गया है। और मोलर मास इसका आ रहा है 180, तो ये 180 से 180 कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, ये आ गया 1/2 इक्वल टू 0.5। मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी 0.5 मोल पर लीटर। ओके, तो इस तरह से अगर आपको मास इन ग्राम दिया हो और नेम दिया हो जिससे मोलर मास आप फाइंड कर सकते हो, या हो सकता है सॉल्यूट का नेम न दिया हो तो उसका मोलर मास दे दिया गया होगा। आपको मास इन ग्राम दिया होगा, मोलर मास देने के कैलकुलेट करने के लिए डेटा दिया होगा, या तो डायरेक्टली मोलर मास दे दिया गया होगा और वॉल्यूम दिया होगा, फिर आपसे मोलरिटी पूछी जा रही होगी, तब आप ये फार्मूला यूज करेंगे। दूसरा एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं डाइल्यूशन फार्मूला। डाइल्यूशन फार्मूला डाइल्यूशन फार्मूला होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। देखिए ये फार्मूला आता कहाँ से है, इसको समझ लीजिए एक मिनट। ये डाइल्यूशन फार्मूला आया कहाँ से, इसी फार्मूले से आया है। मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, ये है। अब यहाँ पे हम देखें तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। ओके, अगर हम किसी सॉल्यूशन के सर्टेन वॉल्यूम को लेते हैं और उसमें वाटर ऐड करके उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं, तो डाइल्यूट करने से उस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल तो चेंज हुआ नहीं, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। चेंज क्या हुआ, वॉल्यूम और मोलरिटी। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम और मोलरिटी का वैल्यू प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल के इक्वल है और नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हुआ, यानी कि MB का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है तो M इंटू V भी कांस्टेंट होगा। तो अगर हम पहले सोल्यूशन देखें, उसी सोल्यूशन को इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम कम था, मोलरिटी ज़्यादा था, उसी सोल्यूशन में हमने वाटर ऐड किया, वॉल्यूम बढ़ गया, मोलरिटी घट गया। तो फर्स्ट मोलरिटी एंड वॉल्यूम इज M1V1 और फाइनल मोलरिटी वॉल्यूम M2V2। तो दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है तो M1V1 इक्वल टू M2V2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये फार्मूला डिराइव होकर आता है। ये फार्मूला यूज कब करते हैं हम, जब आपको कोई सोल्यूशन गिवन है जिस सोल्यूशन की मोलरिटी दिया हुआ है और उसी के सर्टेन वॉल्यूम को डाइल्यूट करके दूसरा सोल्यूशन बनाया जा रहा है, उसकी मोलरिटी पूछी जा रही है, तब आप डाइल्यूशन फार्मूला यूज करते हो। जैसे इसको देखिए, हम जो सोल्यूशन बनाया है उसी से दूसरा सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं। एग्जांपल देखिए इसका, 50 ml ऑफ 0.5 मोल पर लीटर solution of glucose is diluted up to 100 ml. Find the molarity of dilute solution.
देखो ग्लूकोज का एक सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी 0.5 है, उसका 50 ml लिया हमने और उसमें 50 ml वाटर ऐड करके उसको बना दिया हमने 100 ml। उसको डाइल्यूट किया गया अप टू 100 ml, यानी कि 50 ml सोल्यूशन था तो 50 ml वाटर ऐड कर दिए तो डाइल्यूट होके हो गया 100 ml। तो जो 100 ml डाइल्यूट सोल्यूशन बना, इसी की मोलरिटी हमको फाइंड करनी है। तब इस कंडीशन में हम यूज करेंगे डाइल्यूशन फार्मूला M1V1 इक्वल टू M2V2। M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 is molarity of first solution, that is 0.5, and V1 is volume of first solution, that is 50. M2 is molarity of second solution, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और V2 is the volume of second solution, that is 100 ml। तो ये है 100 ml। आप फाइंड कर लो M2 की वैल्यू क्या आ रहा है। M2 इक्वल टू 0.5 इंटू 50, ये हो जाएगा आपका 25 बाई 100 इक्वल टू 0.25 मोल पर लीटर। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विल बी 0.25 मोल पर लीटर। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। जब आप हमको एक सॉल्यूशन दिया गया होता है, उसकी मोलरिटी दी गई होती है और उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके दूसरा सॉल्यूशन बनाया जा रहा होता है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं डाइल्यूशन फार्मूला, और इसी के हेल्प से हम सॉल्व करते हैं मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ओके, एक और फार्मूला यहाँ पे यूज होता है मोलरिटी में, जिसे हम कहते हैं मिक्सिंग फार्मूला। मिक्सिंग फार्मूला, मिक्सिंग फार्मूला क्या होता है, देखिए ये होता है M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MRV1 प्लस V2। देखिए अगर आपको दो सॉल्यूशन दिया गया 1 and 2 और दोनों का सर्टेन वॉल्यूम मिक्स करके एक तीसरा सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, तो जो थर्ड सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसकी मोलरिटी आपको फाइंड करनी है। दो सॉल्यूशन होगा जिसकी मोलरिटी और वॉल्यूम दिया होगा, उन्हीं दोनों को मिक्स करके तीसरा सॉल्यूशन बन रहा होगा, तीसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको फाइंड करनी होगी। तब हम यूज करेंगे मिक्सिंग फार्मूला। यहाँ पे हो, ये जरूरी नहीं कि दो ही सॉल्यूशन हो, 3 सॉल्यूशन हो, 4 सॉल्यूशन हो, कितना भी हो, उन सबको आप ऐड करते जाओगे। सभी सॉल्यूशन की M1V1 M2 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस M4V4 सब ऐड करते जाएंगे और फाइनली हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो आपको मिल जाएगा मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। देखिए एक एग्जांपल से इसको समझिए। 50 ml ऑफ 0.5 मोल पर लीटर ग्लूकोज solution is mixed with 150 ml of 0.25 मोल पर लीटर ग्लूकोज solution to give a resultant solution। Find the molarity of resultant solution। Find the molarity of resultant solution। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 50 ml 0.5 मोल पर लीटर ग्लूकोज सोल्यूशन है और इसको 150 ml 0.05 मोल पर लीटर ग्लूकोज सोल्यूशन में मिक्स किया जा रहा है। 50 ml एक सोल्यूशन है और 150 ml दूसरा सोल्यूशन है। दोनों की मोलरिटी डिफरेंट है, सेम नहीं है, और दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बना दिया जा रहा है। जो सोल्यूशन बन रहा है उसकी मोलरिटी आपसे पूछी जा रही है। तब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, इसे कहते हैं मिक्सिंग फार्मूला। कैसे सॉल्व होगा, देखिए M1V1 इक्वल प्लस M2V2। M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MRV1 प्लस V2, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे हमको सॉल्व करना है। M1 की वैल्यू है 0.5,
और V1 की वैल्यू है 50 प्लस M2 की वैल्यू है 0.25 इंटू V2 की वैल्यू है 150 इक्वल टू MR हमको फाइंड करना है, रिजल्टेंट मोलरिटी हमको फाइंड करनी है। और फाइनल वॉल्यूम है V1 प्लस V2 यानी कि 150 प्लस 50 प्लस 150 तो ये 200 हो जाएगा। तो अब देखिए रिजल्टेंट मोलरिटी की वैल्यू क्या आएगा, रिजल्टेंट मोलरिटी इक्वल टू इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे आएगा 37.5 बाई 200। तो अब इसको ऐड कर लीजिए 7 प्लस 5 12 कैरी 1 3 to 5 प्लस 1 62 बाई 200। अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 2 3 जा 6 2 1 जा 2.25 बाई 100 इक्वल टू 0.3125 मोल पर लीटर। दिस इज मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन। तो जब आपको दो सॉल्यूशन गिवन हो, दो सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन हो और उन दोनों को मिक्स करके नया सॉल्यूशन बनाया जा रहा हो, तब आप वहां से फाइंड करते हैं मिक्सिंग फार्मूले का यूज करके मोलरिटी फाइंड करते हैं। तो दिस आर ऑल अबाउट मोलरिटी। हाँ, मोलरिटी में एक और चीज़, कभी कभी टर्म यूज होता है मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए मोलरिटी की वैल्यू डिफरेंट होता है तो उसके नेम भी डिफरेंट होते हैं। अगर मोलरिटी की वैल्यू 1 मोल पर लीटर है तो इसे कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन के मोलरिटी की वैल्यू 1/10 है तो इसे 1/10 m भी कह सकते हैं या m/10 सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात होता है। तब इसे कहते हैं डेसी मोलर सॉल्यूशन। अगर मोलरिटी 1/100 है तो इसको हम 1/100 m भी लिख सकते हैं या m/100 भी लिख सकते हैं। तब इसको कहा जाता है सेंटीमोलर सॉल्यूशन। तो इस तरह से देखो, मोलरिटी 1 है तो मोलर, 1/10 है तो डेसी मोलर, और 1/100 है तो सेंटीमोलर। एक और टर्म यूज होता है मिली मोलर या मिली मोलरिटी। तो मिली मोलरिटी में क्या होता है, मिली मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मिली मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर, ये होता है। और मिलीमोल क्या होता है, मिलीमोल होता है मास इन मिलीग्राम बाई मोलर मास। देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया मोल कॉन्सेप्ट का फार्मूला, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम बाई मोलर मास, इसी को मोल कहते हैं। अब अगर यहाँ पे मास ग्राम में ना लेकर मिलीग्राम में ले लेंगे तब इसको कहेंगे मिलीमोल। और अगर ये वैल्यू मिलीमोल में पुट किया जाएगा, मिलीमोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, तब इसे मिलीमोलरिटी कहेंगे। अगर मिलीमोलरिटी की वैल्यू 1 होगी, मिलीमोलरिटी की वैल्यू 1 होगी, 1 मिलीमोलरिटी, तब इसको कहेंगे मिलीमोलर सॉल्यूशन। तब इसे कहेंगे हम मिलीमोलर सॉल्यूशन।
तो ये मिली मोलर सोल्यूशन कब होता है? जब इसकी वैल्यू 1/1000 हो जाती है। ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है तो मिली मोलर हो जाएगा, तो ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करके 1000 से डिवाइड किया जाता है। तो अगर मोलरिटी 1/1000 है, या इसको आप लिख सकते हो 1m/1000, तब इस तरह के सोल्यूशन को कहा जाता है मिली मोलर सोल्यूशन। मिली मोलर सोल्यूशन। तो अगर आपको कहीं टर्म मिलता है मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर या मिली मोलर, तो आप समझ जाएंगे कि इसकी मोलरिटी दी हुई है। अगर मोलर कर रहा है, मोलर सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग, तो आप समझ जाएंगे इसकी मोलरिटी 1 है, 1 मोल पर लीटर सोल्यूशन है। अगर डेसीमोलर कर रहा है तो आप समझ जाएंगे कि इसकी मोलरिटी 1/10 या 0.1 है। अगर सेंटीमोलर मोलर कर रहा है तो यानी कि इसकी मोलरिटी 1/100 है। तो ऐसे अगर आपसे कोई सोल्यूशन इस तरह का टर्म यूज होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्म के हेल्प से आपको मोलरिटी दी हुई है, उसी की वैल्यू यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो दिस आर ऑल अबाउट मोलरिटी। नाउ इन दिस वीडियो, now in next video we will discuss about molarity.